बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कहता है कि कर्व हैज़ द इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स माइनस थ्री पावर माइनस वन, के एक्स माइनस थ्री। ये बेटा कर्व की इक्वेशन है वेयर के इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ के। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है बेटा? जहाँ पर कर्व ना इंक्रीज कर रहा होता है ना डिक्रीज कर रहा होता है, यानी कि उसका डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हम इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। पावर को हम कोएफिशिएंट बनाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस के एक्स का डेरिवेटिव के हो जाएगा और थ्री का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं फॉर द स्टेशनरी वैल्यू। के से कैंसिल हो गया। के एक्स माइनस थ्री पावर माइनस टू इज इक्वल टू वन। वन इज इक्वल टू वन ओवर के एक्स माइनस थ्री पावर टू। ये बन जाएगा जी के एक्स माइनस थ्री पावर टू इज इक्वल टू वन। के एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। के एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस वन। के एक्स इज इक्वल टू फोर एंड के एक्स इज इक्वल टू टू। एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर के एंड एक्स इज इक्वल टू टू ओवर के। पहला पार्ट था जी कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ के। आ गई जी। हेंस डिटरमिन द नेचर ऑफ ईच स्टेशनरी पॉइंट। अब हमने नेचर निकालनी है। जब हमने नेचर फाइंड आउट करनी होती है तो नेचर सेकंड डेरिवेटिव से निकलती है। हम इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस के एक्स माइनस थ्री पावर माइनस टू प्लस के। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू के। पावर कोएफिशिएंट बन गई, पावर में से एक माइनस किया और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। के इज अ कांस्टेंट, के का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। डी टू वाई, इसे सिंप्लीफाई कर लें पहले वैल्यूज पुट करने से। टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। अब हमने के की वैल्यूज पुट करनी है, एक्स की वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ओवर के। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा फोर माइनस थ्री होल क्यूब। एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर के। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा टू के स्क्वायर ओवर वन विच इज पॉजिटिव। सो एट एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर के
y is minimum. Now we will put second value of x into this equation. 2k square जब पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 - 3 होल क्यूब हो जाएगा और ये -2k स्क्वायर लेस देन 0 आ जाएगा. एट x इज इक्वल टू 2/k, y इज मैक्सिमम. ये जी इसका पहला पार्ट हो गया. अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है the diagram shows the part of the curve for the case when k is equal to 1. ऊपर इक्वेशन उसने दे दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में. Showing all working, find the volume obtained when the region between the curve and the x-axis and the y-axis and the line x is equal to 2 show shaded in the diagram is rotated 360 degrees about x. वॉल्यूम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? पाई अगर अबाउट एक्स एक्सिस है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. यहाँ पर जो x की लिमिट्स हैं वो 0 से 2 तक हैं. अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे. x -3 पावर -1 प्लस x -3 होल स्क्वायर dx. सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे. 0 to 2 पहली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा x -3 पावर -2 प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर. इसमें कोई गलती तो नहीं है? अगर गलती आपको नज़र आ रही है तो मुझे बता दें, कैलकुलेशन एरर हो गया अगर कोई. 0 to 2 x -3 पावर -2 प्लस 2 प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर dx. v is equal to pi. दिस वन इज अ लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन की पावर में हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे, न्यू पावर से डिवाइड करेंगे और बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे. x -3 पावर में एक ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड किया और बेस का डेरिवेटिव 1 है, प्लस 2x प्लस पावर में एक ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड किया और बेस का डेरिवेटिव 1 है. अब इंटीग्रेशन साइन नहीं आएगा, हम लिमिट्स को राइट साइड पे लिखेंगे. लिमिट्स पुट करने से पहले आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें. -1/x -3 प्लस 2x प्लस 1/3 x प्लस 3 होल क्यूब 0 to 2. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई. अब इसके अंदर 2 पुट कर लें आप. -1/-1 प्लस 4 प्लस 1/3 2 प्लस 3 5 125. अब -0 पुट कर लें. -1/-3 2x 0 हो गया प्लस 1/3 इंटू 27. इस चीज़ को आप एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. और मेरे बच्चों बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है? बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कह रहा है कि द शेडेड रीजन, कर्व दिया हुआ है उसने x² -1 और लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू h.
कहता है पार्ट नंबर 1 में कह रहा है द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्रीज अबाउट वाई एक्सिस, शो दैट द वॉल्यूम इज इक्वल टू v इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट ओपन हाफ h स्क्वायर प्लस h। सबसे पहले बेटा हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। अबाउट वाई एक्सिस इज पाई a to b x square dy, this one is the formula for the volume and the limits, क्योंकि dy है तो y axis reference है, y की limits हैं 0 and h, v is equal to pi 0 to h। अब x स्क्वायर को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बनेगा y प्लस वन, y प्लस वन dy। अब सारी चीजें हम पुट कर चुके हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। बेटा y हमने x स्क्वायर की वैल्यू, अभी ये क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर y प्लस वन का स्क्वायर नहीं आएगा। बात यह है कि यहाँ पर हमने x स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। अगर हम हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास, हम उसे एक्स में चेंज नहीं करेंगे, हम उसे एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे क्योंकि आगे हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई प्लस वन। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, वाई स्क्वायर ओवर टू प्लस वाई 0 टू एच v is equal to pi half h square plus h minus 0 plus 0, v is equal to pi half h square plus h। ये जी उसने कहा था कि शो करें कि वॉल्यूम ये है। अब वो कहता है कि सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है फाइंड शोइंग ऑल वर्किंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन when h is equal to 3। ये था पार्ट वन। पार्ट टू के अंदर वो कह रहा है एरिया निकालेंगे। अब इसमें हम रेफरेंस जो है वो वाई एक्सिस को ही लेते हैं, आसान रहेगा। ये एरिया इज इक्वल टू वाई एक्सिस अगर रेफरेंस है तो एक्स डी वाई बन जाएगा, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से 3 तक। अब ये एक्स सब्जेक्ट बना, एक्स को सब्जेक्ट बना लें इसमें से 0 to 3 अंडर रूट वाई प्लस वन डी वाई। एरिया इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन है, पावर में हम एक ऐड करेंगे, न्यू पावर से डिवाइड करेंगे और बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। लिमिट को हम राइट साइड पे लिख लेंगे। लिमिट पुट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करें, आसानी हो जाएगी। टू बाई थ्री को बाहर ही रहने दें और लिमिट पुट कर दें। ये हो जाएगा 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2। a इज इक्वल टू 2/3 2 स्क्वायर 3/2 माइनस 1। ये हो गया 8 माइनस 1 7 14 ओवर 3 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया जी। अब बी पार्ट है। आप ये देखें कि मुझे ये मैं क्वेश्चन जो है ना, अब काफ़ी अरसे के बाद मैंने देखा है तो मुझे ये लग रहा है कि ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में रिलेशनशिप है। अब ऊपर वाले पार्ट के अंदर जब हम इस रीजन को मूव करेंगे तो जिस तरह नीचे कंटेनर बना हुआ है इस तरह का कंटेनर बन जाएगा, यानी कि दोनों पार्ट्स आपस में रिलेटेड हैं।
अब वो कहते हैं फिगर 2 शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बाउल कंटेनिंग वाटर व्हेन द हाइट ऑफ वाटर लेवल इज एच, यानी कि वो ऊपर भी एच है नीचे भी एच है। द वॉल्यूम इज गिवन बाय, वॉल्यूम भी उसने वो ही दे दिया। वाटर इज poured into the bowl at a constant rate of 2 cm cube per second। ये दिया हुआ है, इसका यूनिट मुझे देख के पता चल रहा है ये वॉल्यूम cm क्यूब है, वॉल्यूम है पर सेकंड है, ये वॉल्यूम की पर सेकंड चेंज दी हुई है, यानी कि डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 cm क्यूब पर सेकंड। ये वॉल्यूम की पर यूनिट चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो कहते हैं फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर्स एट विच द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग। हमने रेट निकालना है हाइट के इंक्रीज होने का। रेट क्या होता है? डी ओवर डी टी, और किसका है? हाइट का है। तो हमने फाइंड आउट करना है डी एच ओवर डी टी। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और उसके अंदर से जो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है ना उसको इक्वेशंस में चेंज करते जाएं। अगर आप ये काम करना शुरू कर देंगे ना तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने बाहर निकाल ली है। व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 3, अब वो कहता है कि जब हाइट 3 है तो ये हमने फाइंड आउट करना है। बात हो रही है वॉल्यूम की, हाइट उसके अंदर से एक उसका इंग्रेडिएंट है। हम क्या करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ है। अब हम इस वॉल्यूम के फॉर्मूला को देख के चेन रूल बनाएंगे। हम लेफ्ट से शुरू करते हैं। डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वी लिखते हैं, और फिर दूसरी फ्रैक्शन में नीचे डी टी लिखते हैं। अब v के आगे वेरिएबल क्या है? h। तो दोनों के नीचे हम डी एच लिख देंगे। अब हमें डी वी ओवर डी एच चाहिए, और डी एच ओवर डी टी हमने निकालना है, डी वी ओवर डी टी दिया हुआ है, इसका नाम 1 रख लें। अब हम डी वी ओवर डी एच फाइंड आउट करते हैं। पाए कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रहने दें। हाफ एच स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2h, और एच का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। डी वी ओवर डी एच इज इक्वल टू पाई एच प्लस 1 आ गया। अब एच की वैल्यू उन्होंने क्या दी हुई है? 3। डी वी ओवर डी एच इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू पाई इंटू 4। ये जी 4 पाई आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे इसको। डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एच इंटू डी एच ओवर डी टी, जो हमारा चेन फॉर्मूला बना हुआ है। डी वी ओवर डी टी 2 दिया हुआ है, ये 4 पाई आ गया डी वी ओवर डी एच, एंड डी एच ओवर डी टी इज द रिक्वायरमेंट। डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई यूनिट पर सेकेंड। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख लें। ये जी, ये इसका आंसर है। और बताओ मेरे बच्चों। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फॉर द अ कर्व फॉर विच डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x passing through 3 and minus 10। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखें जी, इंटीग्रेशन के हमने अब तक 3 फीचर पढ़ चुके हैं। पहला फीचर क्या है कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इक्वेशन ऑफ द कर्व हम निकाल सकते हैं। दूसरा फीचर हमने ये पढ़ा कि वी कैन फाइंड आउट द
एरिया अंडर द कर्व विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखें कि पहले हम सिर्फ ट्राइंगल का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, इस तरह एरियाज निकाल सकते थे। अब ये देखें कि जो लोग बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर उसमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें आपने डिस्टेंस मूव निकालना है। अगर आपके पास कर्व की इक्वेशन है तो आप उसको इंटीग्रेट करके डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस मूव्ड होगा। तो अब हमारे आपके पास एक टूल इंटीग्रेशन भी आ चुका है। तीसरा फीचर हमने ये पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं इनके वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है। अगर अब खैर इधर ए लेवल में तो नहीं आपका आता, जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती, न्यूमेरिकल्स नहीं आते इस तरह की, तो लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो इसी फॉर्मूला से आप वॉल्यूम बड़ी बड़ी फिगर्स के फाइंड आउट कर लिया करेंगे। अब इसमें कहते हैं जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। ये जी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगी। उसके बाद इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। अब डी वाई और इंटीग्रेशन साइन के दरमियान में कोई फंक्शन नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर वाई आ जाएगा। अगले में क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम करेंगे 7x माइनस एक्स 3/3 प्लस 6x² / 2 प्लस c। अब पहले पॉइंट पुट करने से पहले इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर लें। इसका जी फाइनल आंसर मुझे बताएं, फाइनल आंसर क्या है सी का। सर मुझे लगता है -6x नहीं चाहिए। फिर ऊपर आपने -6x लिखा है, उसके बाद +6x² / 2 क्यों लिखा है? बेटा इंटीग्रेशन की है ना, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x² / 2 हो जाएगी, x² की क्या होगी, x3/3 हो जाएगी, 7 की क्या हो जाएगी, 7x इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेशन की है मैंने बेटा, पावर में एक ऐड किया और न्यू पावर से डिवाइड किया। ये समझ आ गया, लेकिन फिर ऊपर -6x लिखा था, ओ यहाँ नीचे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस की मिस्टेक हो रही है, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे जी अब इसकी कैलकुलेशन करके मुझे दें जी, क्या आंसर है कैलकुलेटर से। C5 आ रहा है मेरा ख्याल है, पीछे तो 5 लिखा होगा है। जी 5 आ रहा है, कंफर्म हो गया जी। अब हमारी इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स 3/3 माइनस 3x² प्लस 5। ये जी इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गई है। अब इसमें कहता है इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में शो करें, कर देते हैं। यानी कि 7 माइनस x² माइनस 6x को हमने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में शो करना है। द कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लिया है, -7 आ गया। x का कोएफिशिएंट क्या है 6, उसका आधा क्या है 3, उसका स्क्वायर ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, माइनस x+3 होल स्क्वायर -16। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बता दीजिएगा, 16 माइनस x+3 होल स्क्वायर, ये जी एक्सप्रेस हो गया। अब वो कहते हैं फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव। यानी कि ग्रेडियंट क्या होता है dy/dx। वो कहता है कि ये पॉजिटिव है। अब dy/dx क्या है, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म उसने दे दिया उसकी।
हम ये जानना चाहते हैं कि व्हेन दिस कर्व इज पॉजिटिव। अब आप ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लें, x+3 होल स्क्वायर -16 लेस देन 0 हो गया जी ये। अब इसके रूट्स निकाल लें। इसके रूट्स किस तरह निकलेंगे? x+3 होल स्क्वायर -16 इज इक्वल पानी कहाँ पड़ा है? 16। पानी। अच्छा, ये आ गया जी +-16। इसकी फाइनल वैल्यूज बताएं जी, x की क्या आ गई? यही आ रही हैं, ठीक है। अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या थी? ये थी। हमने इसको देखना है। अब ऊपर वाली सर इक्वेशन को, +-4 नहीं आता? हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। तो फिर आंसर बताएं इसका क्या होगा? -7 जी, कंफर्म करें। जी -7 एंड 1, ये जी इसके आंसर्स आ गए। ये कर्व बन गया। अब हमने ये जानना चाहते हैं कहाँ पर ये नेगेटिव है। अब इसके अंदर ना बड़ी कंफ्यूजन है, आपने इससे बाहर आना है। अगर आपने इसको यूज करना है ना, इस वाली को, तो देखें इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। कर्व ने ये नहीं बनना, उसने सैड साइन बनना है। अगर आपने इस इक्वेशन को यूज करना है तो यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, स्माइली बनेगी। अगर आपने ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करना है तो आपने पॉजिटिव रीजन को देखना है। अगर आपने नीचे वाली इक्वेशन को यूज करना है तो आपने नेगेटिव रीजन को देखना है। इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपसे गलती होगी। अब इसके आगे जी -7 एंड 1, मैं सेकंड वाली को देख रहा हूं। अब वो कहते हैं कहां पर ये नेगेटिव है? व्हेन x इज इन बिटवीन -7 एंड 1, तो ये क्या है? नेगेटिव है। यानी कि अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को देखें तो dy/dx इज पॉजिटिव एट इन बिटवीन -7 एंड 1। हाँ जी बेटा जी, और बताएं किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? ये तो आपका सारा जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो काफी सिलेबस रिवाइज हो रहा है आपका। जी बेटा, अब ये देखें